नमस्ते। आज के योग सत्र का प्रारंभ करते हैं। योग सत्र के प्रारंभ में हम सबसे पहले शरीर की खिंचाई यानी स्ट्रेच करेंगे। उसके बाद आसन करेंगे जिससे शरीर को लचीला बनाए। उसके बाद फिर हम प्राणायाम करने वाले हैं और फिर ध्यान। तो ये आज के योग सत्र का फॉर्मेट रहेगा। तैयार है सब? आप सब लोग अपने कैमरा खोल लें, खड़े हो जाएं और खड़े होने के बाद हम स्ट्रेच करेंगे और फिर हम आज की फास्ट एक्सरसाइजेस और आसन का कॉम्बिनेशन करेंगे। सीधे खड़े हो, ये डेली सो रोज स्ट्रेच करनी ही करनी है। तो स्ट्रेच कैसे करनी है? दोनों पैरों में बराबर का फासला इस सम स्थिति में खड़े होंगे। सम स्थिति का मतलब है बिल्कुल स्ट्रेट, दोनों पैरों में इक्वल डिस्टेंस, एड़ी और पंजे बराबर की दूरी पर 2 से 3 इंच की दूरी पर हो। दोनों हाथ उठाएं, इंटरलॉक करें, सिर पर रखें, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, दोनों हाथ ऊपर खींचे, श्वास भरें और हाथों को ऊपर की तरफ पूरा खींच दें। निगाह गर्दन भी ऊपर ले जाए, खींचे 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 और रोके रोके रोके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस रिलैक्स। यही क्रिया दूसरी बार फिर दोहराएंगे। 2, खूब खींचे और खींच के ऊपर रोक दें। रोको, पूरा हाथ सीधा होने दो, यहां से पूरा हाथ सीधा हो, यहां स्ट्रेच आनी चाहिए, दोनों तरफ से स्ट्रेच आए हमें। खींच के रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। वापस गहरा श्वास भर के खाली करें। अभी हमें एड़ियों को ऊपर उठाकर पंजों के बल खड़े होना है। पार्ट बी, ताड़ासन, माउंटेन पोज। इस अवस्था में कुछ देर ऐसे ही रुकना है ताकि आपके पंजे मजबूत हो, एड़ी मजबूत हो, टखने मजबूत हो। कीप स्टैंडिंग इन दिस पोजीशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम बैक, रिलैक्स, गहरा सांस भरा, खाली किया। नाउ यही एक्सरसाइज फिर दोहराएंगे। 1 यानी एड़ियों को हवा में ले जाकर पंजों के बल खड़े हुए, हथेलियों का रुख, हाथ की हथेलियों का रुख आसमान की तरफ और दोनों हाथ ऊपर खींचे। खींचने के बाद निगाह सामने किसी एक पॉइंट पर लगा दी और इसी अवस्था में सामने देखते हुए रुके, पूरा हाथ ऊपर खींचा, एड़ियों को और ऊपर उठाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये वापस रिलैक्स। दोनों हाथ साइड में नीचे। गहरा श्वास भरा, खाली किया। एक और गहरा श्वास भरा, खाली किया। वापस दोनों हाथ सिर पर, इंटरलॉक किए, आसमान की तरफ हथेलियां, दोनों पैरों में फासला। ट्रांसवर्सल माउंटेन पोज यानी तिर्यक ताड़ासन। हम क्या करेंगे? इसे राइट साइड में स्ट्रेच देंगे बॉडी को। राइट साइड में हम बॉडी को स्ट्रेच देंगे, पूरा राइट स्ट्रेच दें, कंप्लीट स्ट्रेच बनाओ। तिरक मान, धनुष बना दो अपने आप को, इस प्रकार खींचो कि ये धनुष बन जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये वापस रिलैक्स। दोनों हाथ सिर पर, सांस खाली किया, फिर सांस भरा, विपरीत दिशा, अपोजिट डायरेक्शन बनाओ।
तीर कमान दूसरी दिशा में आप अपने शरीर को और रोको। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड वापस रिलैक्स। यह हुआ हमारा तिर्यक ताड़ासन यानी ट्रांसवर्सल पोज। अब बारी है बच्चों की लंबाई बढ़ाने की। अगर बच्चे हैं 25 से कम उम्र है तो अगले आसन से लंबाई बढ़ती है, और 25 से ज्यादा है तो हमारा ध्यान बढ़ता है, फोकस बढ़ता है। तो फोकस बढ़ाने के लिए दाहिने पैर को उठाएं, बाएं पैर की जंघा में लगा दें ऐसे, और लगाने के बाद यहां से दोनों हाथ उठाकर हवा में ले जाएं, दोनों हाथों को जोड़ें, हाथ जोड़ें, श्वास भरें और हाथों को ऊपर की तरफ खींचकर इसी अवस्था में सीधे रुकें। बॉडी को स्ट्रेट रखने की कोशिश, सीधे रखने की कोशिश। श्वास भरें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और वापस रिलैक्स। दूसरा पैर अपोजिट फुट, यहां से बाएं पैर को, बाएं पैर की एड़ी दाहिने पैर की जंघा में फंसा दी और ये पैर रुक गया। कुछ लोग इसे जंघा में नहीं फंसा सकते, वो घुटने पर भी रख सकते हैं, जहां भी आपको कंफर्ट हो। गिरना नहीं है, आसानी से जहां फंस सके वहां फंसाई। बहुत अच्छी तरह एड़ी अगर फंस जाएगी तो आप देर तक रुक पाओगे, देर तक रुक पाएंगे। एड़ी फंसा दें, दोनों हाथ उठाएं, हाथ जोड़ें, 1, 2, 3, श्वास भर के ऊपर ही रोके, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ध्यान एकाग्र करके सामने रखें, बिना पलक झपके देखते रहें और धीरे से वापस रिलैक्स। ये था हमारा ट्री पोज यानी वृक्षासन। इससे आपका फोकस बढ़ता है, आंखें तेज होती हैं और एक निश्चित आयु तक इससे लंबाई का विकास होता है। तो ये हमारी स्ट्रेच हुई। अब स्ट्रेच के और भी तरीके, घुटने की स्ट्रेच। यहां से घुटने को ऊपर लाओ पेट की तरफ और पंजे को नीचे खींच दो। दाहिना घुटना ऊपर लाए, पेट की तरफ दबाया और पंजे को नीचे खींच दिया। फिर दूसरा पैर, दूसरे पैर की स्ट्रेच। इस स्ट्रेच को 10 बार करेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब हाथ और पैर दोनों की इकट्ठी स्ट्रेच। 1 ऐसे, दाहिनी कोहनी बायां पैर दोनों यहां रोका। किसी से नहीं उठता तो पकड़ के रोक सकते ऐसे। दूसरे 2, 3, 4, 5। सांस खाली करना है, जब पैर ऊपर आए सांस खाली। 6, 7, 8 और कोशिश करें रीढ़ की हड्डी को झुकाना ना पड़े। 9 और ये 10। रिलैक्स। ये हुआ हमारा हाथ और पैर दोनों की एक्सरसाइज, दोनों की स्ट्रेच। अब बैक की स्ट्रेच, कमर की स्ट्रेच देंगे। तो कमर की स्ट्रेच कैसे देने वाले हैं? कमर की स्ट्रेच देने के लिए हम पहले सांस भर के दोनों पैरों को बराबर रखें, श्वास भर के ऊपर की तरफ जाए, यानी गर्दन ऊपर, कमर को पीछे की तरफ झुकाए, गर्दन कमर पीछे जाए, धीरे से वापस। फिर यही क्रिया वापस 2, वापस। दोनों हाथ हिप पर रखें पीछे,
हिप्स पर दोनों हाथ रखें और श्वास भर के पीछे जाएं। वापस श्वास खाली, फिर श्वास भर के पीछे, रिलैक्स, वापस दोनों हाथ ऊपर और पीछे की तरफ हल्के से गिरने दो हाथों। एक, वापस फिर एक क्रिया, दो, घुटने सीधे रखें, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। अब हमें पेट को नरम बनाने के लिए यहां स्ट्रेच पैदा करनी है। दोनों हाथ सीधे, दोनों हाथों को सीधे करेंगे और यहां से हम कैसे स्ट्रेच देने वाले हैं, क्रॉस लेग स्ट्रेच देंगे। कैसे? श्वास भर के खाली किया, दाहिने हाथ को बाएं पैर से टच कराएंगे ऐसे नीचे पंजे के साथ, श्वास खाली, गर्दन ऊपर वाले हाथ को देखेगी, जो हाथ ऊपर है निगाह ऊपर देखें, गर्दन ऊपर की तरफ जाए। वापस 2, 3, श्वास खाली करके नीचे जाना है, श्वास भर के ऊपर आना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, 13 और ये 14, 15, इसको 20 बार करते हैं। कमर दर्द वाले आगे ज्यादा ना झुके। 16, कमर दर्द वाले इसको सिर्फ इतना ही करें। 17, 18, जिनके कमर दर्द नहीं वो नीचे तक जाए। 19, 20 एंड रिलैक्स। सीधे खड़े हो जाएं, गहरा श्वास भरे, खाली करें, गहरा श्वास भरे, खाली करें। दोनों हाथ कमर पर रखें, गर्दन 1, 2, 3, अपोजिट डायरेक्शन, 1, 2, 3। ये हमारी गर्दन की स्ट्रेच हुई। अब हमारे दोनों हाथों की स्ट्रेच इकट्ठी, एक पूरा गोला 360 डिग्री का एंगल बनाते हुए, 2, 3, 4, सांस भर के ऊपर गए, हाथ और सांस खाली करके नीचे आए। 5 उल्टी दिशा में, पीछे से सांस भर के ऊपर गए, आगे से सांस खाली करके नीचे। 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। ये हुआ हमारा स्ट्रेच हाथों की। अब दोनों जबड़ों की स्ट्रेच कैसे होगा? दोनों हाथ उठाओ, अगर आसपास लोग ज्यादा हैं या सो रहे हैं तो आप आवाज नहीं निकालेंगे। अगर आप पार्क में हैं, खुली जगह पर हैं, आइसोलेटेड प्लेस पर हैं तो आवाज निकाल सकते हैं। दोनों हाथ उठाएं। जबड़ों की एक्सरसाइज कैसे करनी है? हवा में यानी ऊपर की तरफ मुंह करके पूरे 1 मिनट तक हंसते ही जाना है, आवाज निकले ना निकले। जबड़ों में मूवमेंट और वाइब्रेशन होनी चाहिए। कैसे? फिर श्वास भरा, एक बार फिर रिलैक्स। 1 मिनट के लिए बैठ जाए।
1 मिनट के लिए बैठे और अब हमें पिछले 3 दिन में हमारा एक अंग अभी भी अछूता है, जिसकी हमने एक्सरसाइज नहीं की, जिसको मजबूत नहीं किया। और छोटे बच्चों में, वयस्कों में, बढ़ती उम्र में इस अंग की समस्या पैदा होती रहती है। बहुतायत से लोग इस अंग की पीड़ा से परेशान है, और वो है कान, यानी श्रवण अंग। तो कान की एक्सरसाइज कैसे हो, कान मजबूत कैसे बने, आइए इसके लिए क्या करेंगे। श्वास भरा फेफड़े में, पेट में नहीं, नाक बंद की और कानों की तरफ से जो सांस अंदर भरा है उसे कानों की तरफ से निकालने की कोशिश करते हुए छोटे छोटे झटके मारे। कैसे? सांस भरा, बंद किया, यानी सांस का दबाव दोनों कानों की तरफ देना है। भरो सांस, खूब खूब दो दबाव, फिर सांस भरो, बीच में सांस छोड़ दो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाने दो और फिर ऑक्सीजन अंदर भरो और फिर नाक बंद करो, कानों की तरफ से खूब धक्का दो। विश्राम, रिलैक्स। अभी आप देखेंगे कि आपके दोनों नासिका द्वार खुले हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नाक खोल देता है। अक्सर सुबह सुबह हमारी दाहिनी तरफ, सर्दी के दिन है, दाहिनी तरफ का नासिका द्वार चलता हुआ मिलेगा, बाईं तरफ का बंद होगा। आज एक साइंस समझे कि दाहिनी तरफ का नासिका द्वार कब चलता है और बाईं तरफ का नासिका द्वार कब चलता है। जब शरीर को गर्मी चाहिए, बाहर ठंडा हो, यानी अंदर ठंडा हो और बाहर गर्म हो, तो शरीर को गर्मी चाहिए, अंदर ठंडा है, तो वो क्या करेगा, बाहर से गर्म हवा लेगा। और गर्म हवा कहां से मिलेगी? अगर सीधे नासिका द्वार से, राइट नेसल पासवे से सांस अंदर जाएगा तो सांस गर्म जाएगा, बॉडी को गर्म करेगा, टेम्परेचर उठाएगा। तो अगर आपका राइट साइड का नासिका द्वार चल रहा है और लेफ्ट का बंद है, जैसा कि अक्सर जुकाम की स्थिति में होता है, तो आप समझें कि बॉडी ठंडी है और उसे थोड़ी गर्म करने की जरूरत है, यानी इसके टेम्परेचर को थोड़ा ऊपर लाने की जरूरत है। अगर बायां चल रहा है, इसका मतलब शरीर अंदर से गर्म है, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर टेम्परेचर वातावरण का कम है। तो ये हमारा थर्मोस्टेट है, ये हमारा एयर कंडीशनर है, ये हमारा हीटर है, जो बॉडी के टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर दोनों में तापमान को समन्वय करता है। तो यहां से लेफ्ट राइट जब भी चलता है हम देख लें, और अगर सुबह सुबह उठ के एक नासिका द्वार चल रहा है और दूसरा नासिका द्वार बंद है और उसे खोलना है, तो क्या करेंगे? यही क्रिया फिर से करो। एक बार श्वास भरो, पूरा श्वास भरो, दोनों नाक बंद करके, और झटका मारो खूब तेज। और जो नाक बंद है उसको थोड़ा सा खोल के उससे झटके की हवा को बाहर निकलने दो। इस झटके से श्वास को छोटे छोटे प्रेशर में बाहर जाने दो, वो जो बंद है खुल जाएगा। तो बंद नाक को बाम लगाकर खोलने की जरूरत नहीं है, उसके लिए योग ही काफी है। तो जब भी आपको बंद नाक की तकलीफें हो, तो आप बंद नाक की तकलीफों के लिए अब कोई बाम नहीं लगाएंगे। गहरा श्वास भरेंगे, नाक बंद करेंगे और खूब झटके मारो, खूब झटके मारो, और उस नाक से जो बंद है वहां से हल्का सा खोलकर श्वास को झटके से बाहर निकलने दो, नासिका द्वार खुल जाएगा। तो हमने आज एक्सरसाइज की कान की, हमने एक्सरसाइज की गर्दन की, हमने एक्सरसाइज की जबड़े की। अब एक्सरसाइज की बारी है हमारी आंखों की। आइए, सीधे हाथ की पहली उंगली
के नेल को यानी नख को, नाखून को सीधे देखें। ऊपर, गर्दन नहीं घुमानी, सिर्फ आंखों की पुतलियां नीचे, बिल्कुल नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, नजदीक, और धीरे धीरे इसको दूर ले जाओ, धीरे धीरे दूर, वापस धीरे धीरे नजदीक, नाक की सीध में, धीरे धीरे दूर, वापस नजदीक, धीरे धीरे दूर। अब यहां से नीचे, पूरा एक्सट्रीम नीचे, गर्दन नहीं घुमानी, सिर्फ पुतलियों को नीचे ले जाओ ताकि आंखों की मांसपेशियों की एक्सरसाइज हो। अब दाहिनी तरफ ले जाओ इसे और पुतलियों से इसको फॉलो करो। दोनों आंखों की पुतलियों को उसी दिशा में घुमाकर उंगली पर ध्यान केंद्रित करके, निगाह केंद्रित करके उसका अनुसरण करें। फॉलो दिस hand movement and keep focusing on the nail part of your right hand, and your eyeball should be consistently focusing on the nail part only, moving your eyeballs in 360-degree angle in anti-clockwise direction. Now go back to the clockwise reverse direction. Go left side first, then up side, then go right in a 360-degree angle, a circular motion path. Once again, go in the clockwise direction, a complete 360-degree rotation without moving your neck. गर्दन को बिना घुमाए आप 3 गोल चक्कर पुतलियों के ऐसे लगाएं कि घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत दोनों तरफ आपकी आंखों की आईबॉल्स की मूवमेंट होती हो, सीधे नीचे, फिर क्रॉस, डायगोनल, विकर्ण बनाते हुए दाहिनी तरफ ऊपर, बाईं तरफ नीचे, फिर यहां से बाईं तरफ ऊपर, उसको क्रॉस ले जाओ, दाहिनी तरफ नीचे, एंड रिलैक्स। आंखों की आईबॉल्स की एक्सरसाइज हुई। अब क्या करना है, आंखों को जल्दी जल्दी खोलो, बंद करो, खोलो, बंद करो, बंद करो, खोलो, खोलो, बंद करो, बंद करो, खोलो, खूब डिपर मारो, खूब डिपर मारो, खोलें, बंद करें, बंद करें, खोलें, आंखों को खूब अच्छी तरह खोलें, बंद करें, बंद करें, खोलें, खोलें, बंद करें, 1 मिनट तक करते जाओ। खोलो, बंद करो, बंद करो, खोलो, खोलो, बंद करो, खोलो, बंद करो, खोलो, बंद करो, खूब भींचो, आंखों को भींचो, भींचो, आंखें भींच के छोड़ो, खूब भींचो आंखें, मुट्ठी साथ साथ भींचो, आंखें और मुट्ठी दोनों एक साथ। मुट्ठियों की एक्सरसाइज, एक बार अंगूठा बीच में, एक बार अंगूठा बाहर, और आंखों को इसके साथ ही भींचो। जैसे ही मुट्ठी भींचे वैसे ही आंखें, और भींच के रोको 1 सेकंड और फिर खोलो, भींचो, खोलो, भींचो, खोलो, भींचो, खोलो, बंद करो, खोलो, खूब तेजी से बंद करो, खूब तेजी से बंद करें और खोलें, खूब तेजी से बंद करें और खोलें। रिलैक्स। संदीप जी के पास ये बच्चे खड़े, ये भी करें। चलिए, अब इन बच्चों को संदीप जी रोक के रखना, अगली एक्सरसाइज बड़ी जबरदस्त करने वाले हैं। और अगली एक्सरसाइज के लिए तैयारी करें, सब खड़े हो जाएं और 5 मिनट की बहुत जबरदस्त सी एक्सरसाइज करने वाले हैं। चलिए जी, सब खड़े हो जाएं और फास्ट एक्सरसाइज करेंगे जहां पर पूरा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो। खड़े हो जाएं। चलिए, बाकी बच्चे संदीप जी के साथ खड़े हो गए, आ जाओ, जॉगिंग जॉगिंग पोजीशन करते जाओ, शाबाश। अपने मोबाइल की आवाज पूरी तेज कर लो, गहरे सांस भरो, खाली करो, गहरे सांस लो। जिनकी उम्र 40 से ज्यादा है वो घुटनों के नजदीक रखे, घुटनों में ज्यादा गैप ना हो। मेरे देश की धरती, क्या बात है,
धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। अच्छी वाली हाथ पैर साथ चलते हैं, हाथ पैर सांस तीनों साथ चलते, दोनों हाथ ऊपर। गहरा सांस भरते जाओ। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। गहरे सांस नाक से भरो और मुंह से खाली करो। नाक से भरो, मुंह से खाली करो। एक्शन चेंज। आगे पीछे। चलते हैं इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयां लेती है, अंगड़ाइयां लेती है। जो ना पूछे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, जहाँ अपना पराया कोई नहीं, जहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे ममकार तेरा है, सब पे ममकार तेरा। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। श्वास भरे, श्वास भरते जाओ। डीप ब्रीदिंग। जितना ज्यादा श्वास भरते जाओ उतना रिस्टोर होगा, ज्यादा देर तक चलेगा। ये बाग है गौतम नानक का, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, अमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष टैगोर तिलक ऐसे हैं चमन
बाहर से, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। जंप रिलैक्स एंड देन सिट डाउन, बैठ जाएं और लेट जाएं। 2 मिनट के लिए कंप्लीट लेट जाएं, चेहरा आसमान की तरफ लेट जाएं। 2 मिनट के लिए सारे लेट जाएं। शवासन की अवस्था, शवासन की अवस्था। 2 मिनट के लिए प्रॉपर लेट जाएं, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ और दोनों पैर बाहर गिरा दें। दोनों पैर बाहर गिरा दें, हथेलियां आसमान की तरफ, यानी हथेलियां शरीर के साथ ही रखनी है, उनका रुख आसमान की तरफ करना है। संदीप जी, उसका रुख आसमान की तरफ करना है, हथेलियों का रखना शरीर के साथ है, नीचे ही रखना है, जमीन पर ही। दोनों पैरों को गिरा दो, यानी पैरों के पंजे बाहर की तरफ गिरा दें, ढीले छोड़ दें। पैरों के पंजे ढीले छोड़े, बाहर की तरफ गिराएं। गिरा दें। गहरा श्वास नाक से भरें और मुंह से खाली करें। हाँ की आवाज निकालो, सारी थकान बाहर जाए। गहरा श्वास भरो और पूरा शरीर ढीला छोड़ते हुए हा। मुंह से श्वास बाहर छोड़ो, नाक से श्वास भरें, मुंह से खाली करें। नाक से श्वास भरें और मुंह से खाली करें। नाक से श्वास भरें, मुंह से खाली करें। नाक से श्वास भरें, मुंह से खाली करें। नाक से श्वास भरें, मुंह से खाली करें। पूरी थकान बाहर निकालो। नाक से श्वास भरो और मुंह से खाली कर दो। हाँ, धीरे धीरे मुंह बंद करें। 2 गहरे श्वास लेके धीरे धीरे छोड़ दें। गहरे श्वास लेके छोड़ें। शरीर को स्थिर होने दें। लंबा गहरा श्वास भरें और मंद मंद ओम का उच्चारण लेटे लेटे करना है। फिर गहरा श्वास भरा। अब आंखें बंद कर लें और अगले 10 मिनट के लिए हम गाइडेड मेडिटेशन की तरफ बढ़ेंगे, जहां शरीर को कैसे स्थिर और ऊर्जावान बनाकर हम अंदर के शरीर, सूक्ष्म शरीर, ऊर्जा शरीर को बाह्य शरीर के साथ समन्वय में लाकर मजबूत कर सकते हैं। एक बहुत सुंदर सी क्रिया हम करने वाले हैं, गाइडेड मेडिटेशन, गाइडेड रिलैक्सिंग। गहरा श्वास भरें और मैं जिस अंग का नाम लूं उस अंग को ढीला छोड़कर आप ओम का उच्चारण अथवा अपने किसी गुरु मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। गहरा श्वास भरें और धीरे धीरे खाली करें ओम के उच्चारण के साथ। ओम।
पूरे 10 मिनट चाह कर भी आंखें ना खोलें, जब तक कोई बहुत विशेष परिस्थिति ना हो आंखें ना खोलें। गहरा श्वास भरें और माथे को ढीला छोड़ते हुए श्वास को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करें। फिर गहरा श्वास भरें और आंखों को ढीली छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करते हुए श्वास बाहर धीरे धीरे छोड़ें। फिर गहरा श्वास भरें और दांतों के जबड़ों को ढीले छोड़ते हुए श्वास को बाहर ओम के उच्चारण के साथ जाने दें। फिर गहरा श्वास भरें। अभी गर्दन से ऊपर के पूरे हिस्से को ढीला छोड़ते हुए ओम के उच्चारण के साथ श्वास बाहर छोड़ें। फिर गहरा श्वास भरें और दाहिने कंधे को और हाथ को हिलाकर ढीला छोड़ें और श्वास को बाहर छोड़ते जाएं। गहरा श्वास भरें और बाएं हाथ को हिलाकर ढीला छोड़ते हुए श्वास को बाहर छोड़ें। फिर गहरा श्वास भरें, हृदय और सीने को ढीला छोड़ते हुए हृदय क्षेत्र को ढीला छोड़ें और ओम का उच्चारण करें। आंखें बंद ही रखें। फिर गहरा श्वास भरें और पेट को ढीला छोड़कर ओम के उच्चारण के साथ श्वास को बाहर छोड़ें। फिर गहरा श्वास भरें और ओम के उच्चारण के साथ पेट के निचले हिस्से को, पेट के नीचे वाले हिस्से को ढीला छोड़कर श्वास बाहर छोड़ें। आंखें बंद ही रखें। गहरा श्वास भरें, दाहिने पैर को हिलाकर ढीला छोड़ें और ओम का उच्चारण करते हुए श्वास बाहर छोड़ते जाएं। फिर सांस भरें और बाएं पैर को हिलाकर ढीला छोड़ते हुए श्वास बाहर फेंकते फेंकते ओम का उच्चारण करें। ओम। फिर गहरा श्वास भरें और पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करें।
फिर गहरा श्वास भरें और फिर पूरा शरीर एक बार फिर से ढीला छोड़ें और ओम का उच्चारण करते जाएं। आंखें बंद ही रखें। ओम। एक बार फिर गहरा श्वास भरें और पूरा शरीर फिर से ढीला छोड़ें और ओम का उच्चारण करते जाएं। आंखें बंद ही रखें। अब हम ऊर्जा शरीर की सफाई करेंगे, यानी क्लींजिंग। बंद आंखों में मन ही मन ओम का सूक्ष्म उच्चारण करते जाएं और नाभि से, पेट के मध्य भाग नाभि श्रोणी से, यहां से हमारे पेट के अंदर की जो समस्याएं हैं, जो गड़बड़ है, जो यहाँ परेशानी है, उस सब को बाहर जाते हुए बंद आंखों में मन ही मन देखते जाएं। ऐसा विचार करें, ऐसी कल्पना करें कि यहाँ पेट से, नाभि से मेरे पेट, पाचन और अपान क्षेत्र में जो विशुद्धियां हैं वो सब धुएं के रूप में बाहर निकल रही हैं और मेरा शरीर साफ होने लग रहा है। शरीर से विशुद्धियों को मन की आंखों से बाहर जाते हुए देखते जाओ। ओम का सूक्ष्म मनन मन में करते जाए। आंखें बंद ही रखें। गहरा श्वास अंदर और ओम के उच्चारण के साथ धीरे धीरे बाहर। नाभि से बाहर धुएं के रूप में सफेद धुआं मेरे शरीर की तमाम विशुद्धियां धुएं के रूप में जलकर बाहर निकल रही है। मेरा शरीर शुद्ध हो रहा है। मेरे मणिपुर केंद्र से जितनी भी समस्याएं हैं वो बाहर धुएं के रूप में निकल रही है। मेरा पेट, मेरा शरीर, मेरा पाचन तंत्र, मेरे आंतरिक अंग शुद्ध हो रहे हैं। अशुद्धियां धुआं बनकर निकल रही हैं। अशुद्धियां धुआं बनकर निकल रही हैं। निकलने दो, देखते जाओ। गलती से आंख खुल भी गई तो बंद करके फिर सफाई की प्रक्रिया में लग जाओ। पेट से धुएं के रूप में अशुद्धियां बाहर जाती हुई धीरे से ध्यान हृदय पर लाएं। हृदय पर ध्यान को लाते हुए रक्त में जो विशुद्धियां मिली हुई है, हृदय क्षेत्र में जो विशुद्धियां हैं, उनको धुएं के रूप में बाहर निकलते हुए महसूस करें और अपने मन में शुद्धता के भाव को जागृत करते जाओ। मेरा हृदय शुद्ध हो रहा है। मेरी आत्मा का स्थान पवित्र हो रहा है। अपवित्रताएं मेरे हृदय क्षेत्र से धुएं के रूप में बाहर निकल रही है।
ऐसी कल्पना करते करते हृदय की पवित्रता को बढ़ाते जाओ। मेरा हृदय अब ज्यादा पवित्र और शुद्ध बनने लगा है। ऐसी भावना के साथ हृदय क्षेत्र से बाहर धुएं के रूप में अशुद्धियों को जाते हुए देखें। धीरे से ध्यान हृदय क्षेत्र से गले पर लाए। गले के पीछे विशुद्धि चक्र यानी भावनाओं की शुद्धता और अशुद्धता को प्रबंध करने वाला चक्र। तो भावनाओं में जो अशुद्धि है उसे बंद आंखों से गले में से बाहर निकलते हुए धुएं के रूप में देखें और मन में महसूस करें कि मेरा गला अब शुद्ध होने लगा है। विशुद्धियां धुएं के रूप में बाहर निकलने लगी है। अपने थायराइड सेक्शन को इमोशनल एक्टिविटीज के लिए क्लींज करते जाएं। थायराइड सेक्शन की क्लींजिंग, सूक्ष्म शुद्धि, भावनाओं के स्तर पर शुद्धि को होते हुए महसूस करें। मेरी अशुद्ध भावनाएं मेरे गले के क्षेत्र से धुएं के रूप में बाहर निकल रही हैं। ऐसा महसूस करते करते धुएं को देखते जाएं। बंद आंखों से कल्पना की शक्ति से धुआं देखने का प्रयास। धीरे से ध्यान बिंदी अथवा तिलक वाले स्थान पर लाएं। गहरा श्वास भर के धीरे धीरे बिंदी अथवा तिलक वाले स्थान से अनावश्यक विचारों को धुएं के रूप में बाहर निकलते हुए प्रेक्षण करें यानी देखें। बंद आंखों से मन की निगाह से, मन की शक्ति से माथे से बाहर जाती हुई अशुद्धियों का धुआं महसूस करते करते मन ही मन मुस्कुराए और खुश हो कि मेरे अनावश्यक विचार, अशुद्ध विचार मेरे शरीर, मन, मस्तिष्क से बाहर जा रहे हैं। मेरा मस्तिष्क और मन शुद्ध हो रहा है। अशुद्धियां धुएं के रूप में बाहर जा रही है। आंखें बंद ही रखें। ये समय है आपको अंदर से आनंद की अनुभूति का। शांति और आनंद की अनुभूति अब आपको होने लगेगी। आंखें बंद ही रखना। गहरे सांस भरें और मस्तिष्क से इस धुएं को तिलक अथवा बिंदी वाले स्थान से बाहर जाते हुए देखें और देखते जाएं बंद आंखों। धीरे से ध्यान चोटी वाले स्थान पर लाएं। गहरा श्वास भरें और सिर की शीर्ष स्थिति यानी जहां चोटी बनती है, बिल्कुल टॉप ऑफ योर हेड, वहां पर जो गोल चक्र बालों में बनता है उसके नीचे हमारा महान केंद्र सहस्रार चक्र,
सहस्रार चक्र हमें ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ जोड़ने का रडार की तरह कार्य करता है। अब आप अपना ध्यान सहस्रार चक्र यानी चोटी वाले स्थान पर ले जाएं और ब्रह्मांड से आती हुई सकारात्मक शक्तियों को शरीर में प्रवेश होते हुए देखें। अंदर ही अंदर मन की आंखों से ये महसूस करें कि नवग्रह की शक्ति, 9 ग्रहों की शक्ति, जो वातावरण में ग्रहों की शक्ति व्याप्त और विराजमान है, वो इकट्ठी होकर मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। बंद आंखों से ये महसूस करते जाओ और धीरे धीरे बंद आंखों में ओम का सूक्ष्म स्मरण करते जाओ और इस स्थिति को, ऊर्जा को शरीर में सहस्रार बिंदु से भरते हुए देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। इसी अवस्था में संगीत की धुन को देखें, सुने और ब्रह्मांड से आती हुई ऊर्जाओं को मन में भरते हुए देखें। बांसुरी की धुन और ब्रह्मांड से आती हुई शक्ति, ओम का मन में स्मरण, तीनों मुझे शांति और आनंद की अनुभूति दे। मेरा शरीर अशुद्धियों को बाहर कर शुद्ध हो गया है और मैं शुद्ध शरीर में वातावरण से सकारात्मक ऊर्जा और जीवनी शक्ति ग्रहण कर रहा हूं, कर रही हूं। इसी अवस्था में 3 मिनट तक बंद आंखों में बैठे रहे। बंद आंखों में बैठे, बंद आंखों में बैठे। जो शक्ति सहस्रार केंद्र से मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है, तो मेरे पूरे शरीर को रोमांचित कर रही है। मेरा पूरा शरीर इस समय रोमांचित महसूस कर रहा है कि कोशिका कोशिका, अंग अंग ऊर्जावान महसूस कर रहा है। मैं शरीर के अंदर शांति, आनंद और रोमांच अनुभव कर पा रहा हूं, कर पा रही हूं। मेरे अंदर एक अजीब सी सिहरन, एक थिरकन, एक वाइब्रेशन अनुभव हो रही है। वाइब्रेशन अनुभव। धीरे से दाहिना हाथ उठाएं और सिर के 3 इंच ऊपर बंद आंखों में ले जाएं। आंखें बंद, दाहिना हाथ सिर से 3 इंच ऊपर। और अब यहां से पूरे शरीर में वाइब्रेशन का अनुभव करें। आपका हाथ वाइब्रेट होना शुरू हो सकता है। शरीर में ऊर्जा की वाइब्रेशन आपको अनुभव हो सकती है। शरीर वाइब्रेट हो सकता है। ये बढ़ी हुई जीवनी शक्ति शरीर को वाइब्रेट कर सकती है। इस वाइब्रेशन को अनुभव करें। ये जीवनी शक्ति का संचार शरीर, मन और आत्मा ऊर्जान्वित करते हुए उसे वाइब्रेट करने लगा। उसमें स्पंदन शुरू हो गया है। उस स्पंदन को महसूस करते जा, करते जा, करते जा, करते जा। धीरे से हाथ नीचे, आंखें बंद ही रखें। बांसुरी की धुन में खोते खोते शरीर को अंदर से रोमांचित महसूस करें। उसी की पराकाष्ठा
feel of bliss, feel of happiness, feel of ecstasy, खुशी की चरम सीमा, आनंद की सीमा, शांतिमय अवस्था, मेरा मन शांत और खुश, मेरा शरीर रोमांचित ऊर्जा से ओतप्रोत भरा हुआ शरीर, वाइब्रेट करता हुआ शरीर, प्रफुल्लित आत्मा, मेरी आत्मा, मन, इंद्रियां, शरीर श्वास की धागे से बंधकर समन्वित और योगमय एक सूत्र में आनंदित महसूस कर रहा है। इस अवस्था में आंखें बंद ही रखें और इस आनंद को लेते जाएं, आनंद को लेते जाएं, आनंद को लेते जाएं। चलिए, आंखें बंद ही रखें, धीरे से आंखें बंद ही रखें और उस बांसुरी की धुन में खोते जाओ। दोनों हथेलियों पर वाइब्रेशन महसूस करें, दोनों हथेलियों पर वाइब्रेशन महसूस करें और धीरे से दोनों हाथों की मुट्ठियों को बांधकर खोल दें। आंखें बंद ही रखें, दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करें, खोलें, खोलें, बंद करें और धीरे से दोनों हाथ जोड़े, टिमटिमाते हुए आंखें खोलें और जो व्यक्ति सामने दिखाई दे उसे ईश्वर का रूप मानकर नमन कर। जो व्यक्ति आसपास हो उन्हें ईश्वर का रूप मानकर नमन करें। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अब अपना अनुभव बताएं। एक एक आदमी अपना कैमरा ऑन करके अपना अनुभव बता सकता है। दोनों पैर खोल लें, दोनों पैरों को वाइब्रेट करें और अपना अनुभव बताएं। किस किस को अच्छी फीलिंग आई, पैरों को वाइब्रेट करें। आप अपना कैमरा माइक खोल सकते हैं। किस किस को अंदर ऊर्जा महसूस हुई, किस किस को अच्छा लगा, आप अपना माइक खोलकर बता सकते हैं। पैर आपके बहुत देर बैठने से उनमें रक्त संचार रुकने लगा है, तो रक्त वाहिनियों को ऊर्जावान बनाने के लिए दोनों पैरों को जमीन पर खूब खूब मारें, खूब तेज पैरों को टकराएं जमीन से, ताकि पैर मजबूत हो, पैरों में रक्त संचरित हो, रक्त का संचार हो। खूब। फिर आप पंजों को भी रगड़ें, ऐसे पंजों को रगड़ें जी, पंजों को रगड़ें, खूब पंजों को रगड़ें। फिर दोनों पंजे इकट्ठे ऐसे रगड़ते हुए ले जाएं, मैट पर नीचे रगड़ते हुए ले जाएं। खूब पैरों में रक्त का संचार। 2 3 4, खूब तेज मारे पैर जमीन पर। 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स और बैठे। अच्छा, आज किस किस का ध्यान लग पाया था, किस किस को ध्यान की अवस्था अनुभव हो पाई, अपना माइक खोलकर बता सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते जी। बहुत ही एनर्जी, फ्रेशनेस,
बहुत ही अच्छा है सर। अच्छा लगा? आज एक अलग अनुभूति हो गई, बहुत ही अलग दुनिया में खो गए थे हम। अरे वाह, अंदर उतर पाए? बहुत ही आनंदित है सर। जितनी दुनिया बाहर है उतनी अंदर है। बहुत ही बड़ी दुनिया है अंदर की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सर। आपके अनुभव के लिए सराहना। सब भाई के अनुभव के लिए तालियां बजाएं। अनंत गावे जी अंदर की दुनिया का आज अवलोकन करके लौटे हैं, और किसी का, कोई किसी भाई बहन का अनुभव हो तो वो अपना कैमरा माइक खोलकर बता सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग अविनाश जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बढ़िया है सर। एकदम ऐसा बाहर से दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर करके अंदर एंजॉय कर रहे थे सर। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये सुख जी, बहुत आनंदित हुए सर। बहुत आनंद। यहाँ हम विचारों की उस श्रृंखला से डिस्कनेक्ट हो गए थे जो 24 घंटे रुकती ही नहीं है। थोड़ी देर वो आनंद की अनुभूति थी, और ये हमारा वास्तविक स्वरूप है, ये आनंदित रहना। हम दुनिया की चकाचौंध में, अपने दैनिक कार्यों में इस स्वरूप को खो देते हैं और उसको महसूस नहीं कर पाते, महसूस तो दूर, जी नहीं पाते। तो दिन में कम से कम 5 मिनट हम रोज सुबह बंद आंखों में इस ऊर्जा के आनंद को, अपने शरीर को रिच बनाने के लिए, एनर्जी रिच बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्लींज करने के लिए, जिसे हम जान कहते हैं अंदर, वो है क्या? एक ऊर्जा ही तो है, एक वाइटल फोर्स ही तो है। वो वाइटल फोर्स जिस दिन निकल गया, ये बॉडी मिट्टी, पंच तत्व का पंच तत्व। और जिस दिन वो वाइटल फोर्स हम में है, तो ये मशीन, ये व्यक्तित्व, ये एक जिंदगी। तो वो जो ऊर्जा हमारे पास है, उसे रोज अगर रिचार्ज करें उस बैटरी को, तो ये बहुत अच्छी तरह से जिंदगी जीने का सबल देती है। तो चलिए, और किसी भाई बहन का कोई अनुभव है? बाकी सब कपालभाति करते हैं। मेरे किसी भाई बहन का कोई अनुभव हो तो बताएं, नहीं तो सब कपालभाति की मुद्रा में आ जाए। कपालभाति का बड़ा स्ट्रॉन्ग, रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पर मुस्कुराहट, स्माइल ऑन योर फेस। चेहरे की मुस्कुराहट प्राणायाम का लाभ दोगुना कर देती है, क्योंकि यहां से श्वास का आवागमन सहज हो जाता है। खिले हुए चेहरे में श्वास का आवागमन सहज हो जाता है, और उदान क्षेत्र में ऑक्सीजन की सप्लाई मुस्कुराहट से बढ़ जाती है, यानी हमारा ब्रेन ज्यादा खुश महसूस करने लगता है। तो ये मुस्कुराहट बहुत काम की है। हमारे सिर में 2 हार्मोन बहुत जबरदस्त, डोपामाइन पैदा होने लगता है, यानी निकलने लगता है। डोपामाइन को हम हैप्पीनेस हार्मोन बोलते हैं। जब हम हंसते हैं, डोपामाइन निकलता है। डोपामाइन निकलता है तो पूरी बॉडी में, जैसे गाड़ी के इंजन में मोबिल ऑयल गाड़ी की हेल्थ को फिट रखता है, वैसे ही डोपामाइन जितना ज्यादा निकलेगा वो हमारी हेल्थ को वैसे ही फिट रखेगा। वो पूरा एक कंप्लीट साइंस है। डोपामाइन ज्यादा होगा तो शरीर और मन प्रसन्न होंगे, मन प्रसन्न होगा, मन प्रसन्न होगा तो एएनएस पीएनएस दोनों ठीक चलेंगे। एएनएस पीएनएस दोनों ठीक चलेंगे तो बॉडी की जो ग्लैंड्स हैं बाकी, वो सही काम कर रही होंगी, और जब वो सारी ग्रंथियां सही काम करेंगी, कोर्टिसोल लेवल डाउन होगा, बहुत कम होगा, तो वो सारी ग्रंथियां उन सारे अंगों को सुचारू रूप से चलाती रहेंगी और उनमें कोई भी खराबी नहीं आती। तो हमें ज्यादा से ज्यादा खुश रहने, मुस्कुराने, शांत रहने, आनंदित रहने की आदत डालनी है।
परिस्थितियां जैसी भी हो, हम सबके जीवन में परिस्थितियां हैं। परिस्थितियों को कम करना हमारे, या परिस्थितियां ना आए वो हमारे हाथ में नहीं है। परिस्थितियों से लड़कर उन्हें जीतने के लिए ताकत पैदा करना, सबल पैदा करना, हिम्मत पैदा करना, ये हमारे हाथ में है। और ये विद्या योग से मिलती है कि आप अपने आप को, शरीर, मन, व्यक्तित्व को कैसे मजबूत बनाएं कि जीवन में आने वाली परिस्थितियों से लड़कर, मुकाबला करके उन्हें जीतने का सबल पैदा करें। ऐसा योग हमें ताकत देता है। तो रोज इस योग को अपना डेली सोप बनाओ। 1 घंटा रोज, 1 घंटा रोज, कम से कम 1 घंटा रोज अपने आप को दो। नहीं तो पूरा 1.5 से 2 घंटे भी दिए जा सकते हैं। जितना ज्यादा समय दोगे उतने आपके शरीर की उम्र कम होती जाएगी। आपकी उम्र तो रुक नहीं सकती, पर शरीर की उम्र कम हो सकती है। मैंने 80 साल की उम्र में लोग 50 जैसे दिखाई देते हैं, वो भी देखे, और कुछ 30 की उम्र में 50 जैसे दिखाई देते हैं, वो भी देखिए। तो उन्होंने शरीर का दोहन ज्यादा किया, उस पर ध्यान नहीं दिया। आप सब शरीर की उम्र को नीचे लेते आओ, ये लाई जा सकती है, ये पॉसिबल है। इसी के साथ आज का ये सत्र यही पूरा करेंगे। जल्दी से गहरा सांस भरो, पूरा सांस भरो, खाली करो और थोड़ी कंठकूप से लगाएं। नाभि को पीछे की तरफ खींचे, हम नीचे से गुदामार्ग को खींच के ऊपर रोक दें। महात्रिबंध, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद, तीनों बंद लगाकर ऊर्जा को वहीं रोक दें। रोक के रोक के रोक के श्वास बाहर, रीढ़ की हड्डी सीधी, धीरे से श्वास छोड़ दें, रिलैक्स। आइए शांति पाठ के लिए आगे बढ़ेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो, कोई दुखी ना हो। ओम शांति शांति शांति। ओम ध्वनि। ओम। धरती माँ को प्रणाम, आप सब भाई बहनों को राम राम, नमस्ते। भारत माता की, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। करेंगे योग, रहेंगे निरोग। लो संकल्प, करेंगे योग, रहेंगे निरोग। चलिए जी, एक दीर्घ स्वर में ओम का उच्चारण करेंगे। और 3 ठाके आज यहां योग समाप्त करके अपने दैनिक जीवन में जाने की खुशी में कैसे ये आज मैं बहुत खुश हूं, आज मैं बहुत मस्त हूं, आज का दिन मैं बड़ी खुशी से गुजारूंगा। रिलैक्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिन लोगों को ये यात्रा कंटिन्यू करनी है वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और यात्रा कंटिन्यू करें। ये पूरे 30 दिन चलेगा ये रोज डेली शो, और यहाँ रोज नई नई चीजें निकलेंगी, एक एक परत रोज निकलेगी, क्योंकि एक दिन में 1 घंटे में सब कुछ नहीं सीखा जा सकता। यहाँ सीखना और करना साथ साथ है, तो इसके लिए रोज डेली करते जाओ।